जी के वर्ल्ड का आज का अंक समर्पित है भारतीय संविधान के शिल्पकार और आजाद भारत के पहले विधि मंत्री भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। मुकनायक बाबा साहेब अंबेडकर ने अस्पृश्यता, असमानता और अन्याय आधारित व्यवस्था को समाप्त कर न्यायपूर्ण समाज के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। आधुनिक बोधिसत्व बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। बाबा साहेब का परिवार मूलतः महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अंबावाड़े गांव से था। बाबा साहेब का मूल नाम भीमजी था। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल और माता का नाम श्रीमती भीमाबाई था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पढ़ने लिखने में काफी तेज थे। उनके स्कूल के शिक्षक कृष्ण महादेव अंबेडकर उनसे खास स्नेह रखते थे, जो कि एक ब्राह्मण थे। उन्होंने ही भीमजी के नाम के साथ अंबेडकर सरनेम जोड़ दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 7 नवंबर 1900 को पहली कक्षा में प्रवेश लिया। इसीलिए महाराष्ट्र में 7 नवंबर को प्रतिवर्ष विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा वेटिंग फॉर वीजा से उनकी प्रारंभिक शिक्षा की जानकारी मिलती है। यह आत्मकथा अंग्रेजी भाषा में लिखी हुई है। तत्कालीन समाज में व्याप्त भेदभाव, असमानता, अस्पृश्यता और अन्याय का वर्णन वेटिंग फॉर वीजा में मिलता है। बाबा साहेब ने लिखा है, नो पियोन नो वाटर। स्कूल में जिस दिन चपरासी नहीं, उस दिन पानी भी नहीं, क्योंकि अन्याय आधारित व्यवस्था में उनको पानी के बर्तनों को छूने की अनुमति नहीं थी। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। अस्पृश्यता, छुआछूत, भेदभाव मानवता के प्रति अपराध है। डॉक्टर अंबेडकर मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में एडमिशन लेने वाले पहले दलित छात्र थे। डॉक्टर अंबेडकर एकमात्र भारतीय हैं जिनका पोर्ट्रेट लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगा हुआ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने समय के सर्वाधिक पढ़े लिखे लोगों में से एक थे। डॉक्टर अंबेडकर के पास कुल 32 डिग्रियां थी, जिनमें से 4 पीएचडी की डिग्रियां थी। डॉक्टर अंबेडकर विदेश जाकर के अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स में पीएचडी करने वाले पहले भारतीय थे। बाबा साहेब ने कहा था, शिक्षा वह शेरनी है, जो इसका दूध पिएगा वो दहाड़। बाबा साहेब अंबेडकर सन 1913 में मात्र 22 वर्ष की उम्र में बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय की स्कॉलरशिप पर अमेरिका उच्च अध्ययन के लिए जाते हैं और कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रवेश लेते हैं। उस समय उन्हें स्कॉलरशिप के रूप में 11.50 पाउंड सालाना मिलते थे। केबीसी कौन बनेगा करोड़पति में 12वें एपिसोड में इस पर प्रश्न भी पूछा गया था कि डॉक्टर अंबेडकर को स्कॉलरशिप देने वाले राजा का नाम क्या था, और उत्तर था बड़ौदा के सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय। 2004 में कोलंबिया विश्वविद्यालय ने डॉक्टर अंबेडकर को आधुनिक भारत का निर्माता और कोलंबियन अहेड ऑफ देयर टाइम, आज तक का सर्वश्रेष्ठ छात्र घोषित किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी और ग्रेज इन लंदन से बैरिस्टर एट लॉ की उपाधि प्राप्त की थी। डॉक्टर अंबेडकर का नारा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। महाड़ सत्याग्रह, चवदार तालाब सत्याग्रह, महाड़ मुक्ति संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र के महाड़ में सार्वजनिक चवदार तालाब से पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए इस सत्याग्रह को आयोजित किया था।
जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया था। बाबा साहेब ने तालाब के पानी को पीकर इस सत्याग्रह को प्रारंभ किया था। यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पहला सत्याग्रह था। सुरेंद्रनाथ टिपनिस, तुलजाबाई, शंकर अनंत चित्रे आदि सवर्ण नेताओं ने भी इस सत्याग्रह में हिस्सा लिया था। आखिरकार अदालत के आदेश पर सन 1936 में पानी के सार्वजनिक इस्तेमाल का अधिकार मिलता है। बाबा साहेब अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन शोषित वंचित वर्ग को जागरूक करने और संगठित करने में समर्पित कर दिया था। इसके लिए अनेक कार्यक्रमों का आयोजन करना प्रारंभ किया था, जिसमें मनुस्मृति दहन दिवस सन 1927, कोरेगांव विजय दिवस सन 1927, येवला की गर्जना सन 1935 प्रमुख हैं। कोरेगांव महाराष्ट्र में स्थित है। 1 जनवरी 1818 को तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं ने कोरेगांव के युद्ध में पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित किया था। अंग्रेजों की इस जीत में महार रेजिमेंट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर संगमरमर का एक विजय स्तंभ बनवाया था, जिस पर 49 शहीदों के नाम अंकित हैं, जिसमें से 22 शहीद महार थे। डॉक्टर अंबेडकर भी महार जाति से थे। बाबा साहेब के पिताजी भी महार रेजिमेंट में कार्यरत थे। डॉक्टर अंबेडकर ने 1 जनवरी 1927 को कोरेगांव विजय स्मारक पर विजय दिवस का आयोजन किया था। आजकल कोरेगांव अन्याय व भेदभाव के विरुद्ध संगठन व जागरूकता का प्रतीक बन गया है। आपको याद रखना है, कोरेगांव विजय दिवस कब आयोजित किया गया? 1 जनवरी 1927 को। और किसने आयोजित किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। कालाराम मंदिर सत्याग्रह। कालाराम मंदिर नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। 2 मार्च 1930 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मंदिर में प्रवेश दिलाने के लिए इस सत्याग्रह को आयोजित किया था। इस आंदोलन में दादा साहब गायकवाड़, देवराव नाइक, स्वामी आनंद आदि ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का साथ दिया था। इस आंदोलन के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए लंदन जाना पड़ा था। आपको ध्यान आ रहा होगा, 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए थे और तीनों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिस्सा लिया था। उनकी अनुपस्थिति के दौरान भाऊराव गायकवाड़ ने कालाराम मंदिर सत्याग्रह को जारी रखा था। यह सत्याग्रह 5 वर्ष 11 महीने एवं 7 दिन तक चला था। आखिरकार देश की आज़ादी के बाद ही सभी लोगों को मंदिर में प्रवेश का अधिकार मिला था। आज़ादी की लड़ाई में समाचार पत्रों का विशेष महत्व था। उस समय पत्रकारिता भी भेदभाव से अछूती नहीं थी। वंचित और शोषित वर्ग के समाचारों को अखबारों में सामान्यतः स्थान नहीं मिलता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस तथ्य को रेखांकित करते हुए कुल 5 पत्र पत्रिकाएं प्रारंभ की थी। पहली मुकनायक, दूसरी बहिष्कृत भारत, तीसरी समता, चौथी प्रबुद्ध भारत और 5वीं जनता। बाबा साहेब अंबेडकर का पहला अखबार मुकनायक था, जो 31 जनवरी 1920 को मुंबई से शुरू किया गया था। मुकनायक के प्रकाशन में कोल्हापुर के छत्रपति साहू ने आर्थिक सहायता दी थी। मुकनायक मराठी भाषा में एक पाक्षिक समाचार पत्र था। मुकनायक के बंद होने पर 3 अप्रैल 1927 को डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत को प्रारंभ किया था। बहिष्कृत भारत मराठी भाषा में प्रकाशित एक पाक्षिक पत्रिका थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महान लेखक भी थे।
आपने 32 पुस्तकों की रचना की थी। डॉक्टर अंबेडकर को 11 भाषाओं का ज्ञान था। उनकी अधिकांश पुस्तकें लेखन अंग्रेजी में है। डॉक्टर अंबेडकर की पीएचडी की थीसिस द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फिनांसेस इन ब्रिटिश इंडिया है। डॉक्टर अंबेडकर ने थॉट्स ऑन पाकिस्तान, रानाडे, गांधी एंड जिन्ना, हु वेर द शूद्रास, द बुद्धा एंड हिज धम्म, द प्रॉब्लम्स ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन नामक कई पुस्तकें लिखी थी। डॉक्टर अंबेडकर की आत्मकथा वेटिंग फॉर वीज़ा है, जिससे सन 1936 तक के डॉक्टर अंबेडकर के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती। भारत की आज़ादी की लड़ाई के दो महानायक, एक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और दूसरे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के मध्य एक पीढ़ी का फासला था। डॉक्टर अंबेडकर गांधी जी से उम्र में 22 वर्ष छोटे थे, परंतु दोनों तत्कालीन सामाजिक परिवेश से असंतुष्ट थे। समाज का नवनिर्माण करना चाहते थे, परंतु समस्या के कारण, स्वरूप और निदान के प्रति दोनों का दृष्टिकोण और तरीका अलग अलग था। जहां गांधी जी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे और छुआछूत को समाप्त करने के लिए वर्ण व्यवस्था में रचनात्मक सुधार की बात करते थे, वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वर्ण व्यवस्था को अनैतिक, अवैज्ञानिक, अलोकतांत्रिक, अन्यायपूर्ण और शोषणकारी मानते थे। उनके अनुसार वर्ण व्यवस्था का उन्मूलन किए बिना छुआछूत को समाप्त नहीं किया जा सकता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु, भारतीय संविधान का शिल्पकार, भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। भारतीय संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। उस समय डॉक्टर अंबेडकर से योग्य व्यक्ति अन्य कोई उपलब्ध भी नहीं था। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट संविधान सभा को प्रस्तुत की थी। बाबा साहेब अंबेडकर के अनुसार लोकतंत्र एक जीवन पद्धति है। संविधान विभाजित भारतीय समाज में मानदंड की भूमिका निभा सकता है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 है। मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए संविधान में अनुच्छेद 32 का प्रावधान किया गया है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार इसके बिना संविधान अर्थहीन है। बाबा साहेब अंबेडकर ने सन 1923 में वंचित, शोषित वर्ग में शिक्षा के प्रसार के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा, आउटकास्ट वेलफेयर एसोसिएशन का गठन किया था। सन 1936 में बाबा साहेब अंबेडकर ने स्वतंत्र मजदूर दल, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीयों को अंग्रेजों के पक्ष में सेना में शामिल होने का आह्वान किया था। डॉक्टर अंबेडकर वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में श्रम और रक्षा सलाहकार भी थे। सन 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। में बौद्ध धर्म को पुनः जीवित करने के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक बोधिसत्व भी कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अंतिम प्रसिद्ध ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्म था। 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर ने अपने अनुयायियों के साथ नागपुर में भिक्षु महास्थविर चंद्रमणि से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। आजकल नागपुर दीक्षा भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। महापरिनिर्वाण बौद्ध मत के अनुसार महात्मा बुद्ध का देह त्याग महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इसी तरह बाबा साहेब
भीमराव अंबेडकर का देहांत भी महापरिनिर्वाण माना जाता है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का देहांत 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन काल 65 वर्ष 7 माह था। डॉक्टर अंबेडकर का अंतिम संस्कार मुंबई में दादर चौपाटी में किया गया, जो कि आजकल चैत्य भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। आधुनिक मनु के नाम से प्रसिद्ध बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जीवन और संघर्ष प्रत्येक वर्ग, हर समय और प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रेरणास्पद